सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और यहाँ पे किसी भी तरीके से इन्वेस्टिंग की सलाह नहीं दी जाती है। तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ही वॉच करें। एंड बात करते हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, पहली कंपनी का नाम है दोस्तों कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने डिक्लेयर किया है बोनस, जिसका रेशियो है दोस्तों 1:4 का। यानी कि अगर आप 4 शेयर इस कंपनी को होल्ड करते हैं तो बदले में आपको एक बोनस शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। 2 घंटा पहले का अपडेट है, नोट कर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों इन्होंने अपना रिकॉर्ड डेट भी मेंशन कर दिया गया है, जो कि नेक्स्ट मंथ हमें जुलाई में देखने को मिलेगा। यानी 4 जुलाई 2025 का डेट हमें देखने को मिल रहा। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो बोनस का फायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल नंबर को चेकआउट करते हैं, यानी क्वार्टर 4 के नंबर को देखते हैं, तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का सेल्स था 2208 करोड़, जो कि बढ़ के इस बार हो गया 2288 करोड़। तो पहले के मुकाबले नंबर अच्छे देखने को मिले हैं, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइन हो गया। 367 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि घट के इस बार हो गया 299 करोड़। तो प्रॉफिट में दोस्तों प्रेशर बनता हुआ नजर आया। लेकिन अच्छी बात इस कंपनी के अंदर देखने को मिली, प्रोस के अंदर कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई डेट देखने को नहीं मिलता। हालांकि क्वार्टर 4 के नंबर कुछ खास नहीं थे, लेकिन अभी बोनस कंपनी ने अनाउंस किया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में, और इस कंपनी को लेकर भी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। हालांकि कल ही हमने इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें बताया था कि डिक्सन कंपनी को काफी सारे कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, और साथ साथ दोस्तों प्रमोटर ने भी लगभग 3.25% का माल बेचा इस कंपनी के अंदर। तो एक तरह से नेगेटिव न्यूज थे, लेकिन अभी फिलहाल इस कंपनी को लेकर अच्छी न्यूज है। डिक्सन टेक शेयर राइज 4% आफ्टर नोमोरा गिव्स इट्स द हाईएस्ट टारगेट ऑन द स्ट्रीट। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी को लेकर नोमेरा, जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, वो इस कंपनी को लेकर टारगेट काफी हाईएस्ट दिए हैं। और टोटल न्यूज अगर आप देखोगे तो ऑफ द 33 एनालिस्ट ट्रैकिंग डिक्सन टेक, यानी कि लगभग 33 एनालिस्ट ऐसे जिन्होंने ट्रैक किया, जिसमें 19 एनालिस्ट ऐसे हैं जो कि इस कंपनी को लेकर बाय करने का रिकमेंड कर रहे हैं। एंड वहीं पे कुछ ऐसे 5 एनालिस्ट है जो कि होल्ड करने का रेटिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ कुछ और भी एनालिस्ट, जिसके 9 एनालिस्ट की बात करें, उन्होंने इस कंपनी को लेकर सेल करने का रेटिंग दिया। तो फिलहाल मिले जुले संकेत इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ ब्रोकरेज फर्म क्या कहती है, देखिए उनका डिटेल क्या कहता है यहाँ पे। द ब्रोकरेज सेड द इंडिया मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी ईएमएस इंडस्ट्री इज लाइकली टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ए few प्लेयर लाइक ए डिक्सन, डीबीजी टेक्नोलॉजी चाइना, भगवती अनलिस्टेड, बीवाईडी हांगकांग, यूटीएल, राइट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। डिक्सन एक्सपेक्टेड टू होल्ड लार्जेस्ट मार्केट शेयर। तो आप इसको डिक्सन दोस्तों काफी ज्यादा लार्जेस्ट मार्केट शेयर इनके पास अवेलेबल है। और नोमोरा एडेड डिक्सन टेक ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ओडीएम पार्टनरशिप सच विथ लॉन्गचेयर एंड इक्विटी हेल्ड बाय कस्टमर लाइक। तो एक तरह से आप देखोगे तो डिक्सन के जो नंबर्स वगैरह रहते हैं वो इस बार कुछ खास देखने को नहीं मिले थे, लेकिन लगातार इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड यानी मोबाइल बनाने से रिलेटेड कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। और जैसा कि अब दोस्तों इंडिया में काफी सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, जैसे कि टैरिफ वाला आपने देखा था मामला चीन के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया था। तो जिसकी वजह से आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो मोबाइल्स बनाती है वो चीन ही बनाती है, लेकिन चीन के बाद दोस्तों अब लगातार इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी आप देखोगे आईफोन, सबसे ज्यादा आईफोन जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है। तो एक तरह से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनता हुआ नजर आ रहा है, एंड उसी से रिलेटेड ये कंपनी कामकाज करती है। और यही वजह है कुछ एक्सपर्ट्स इस कंपनी को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं। हालांकि बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग दोस्तों प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया। अब देखिए, प्रीमियर एनर्जी हैज इंक्रीज इट्स सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फ्रॉम 2 gigawatt to 3.22 gigawatt by commissioning a new 1.2 giga TOPCon line in Hyderabad, enhancing efficiency and aligning with the India आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का यहाँ पे प्लान काफी अच्छा और काफी बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे किया, कैपेसिटी को इंक्रीज किया। तो एक तरह से कंपनी के लिए काफी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ फंडामेंटल की बात करें तो 1995 की कंपनी है, यानी कि दोस्तों ये एक वेल एक्सपीरियंस कंपनी देखने को मिलती है। सोलर मॉडल पे कंपनी कामकाज करती है। और इस बार क्वार्टर 4 के नंबर्स की बात करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर में 1713 करोड़ का सेल्स था, जो कि घट के इस बार हो गया 1621 करोड़।
प्रॉफिट था इनका 255 करोड़ बढ़ के हो गया 278 करोड़। तो भले ही सेल्स के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला इनके क्वार्टर 4 के नंबर के अंदर। और इसी के साथ साथ अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो 2024 में देखिए रिजर्व था इनका 620 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 2717 करोड़। और इसी के साथ साथ डेट की बात करते हैं, यानी कर्जे की बात करते हैं, तो 1402 करोड़ का कर्ज था, जो कि बढ़ के हो गया 1954 करोड़। तो कर्ज पहले के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं, वहीं पे रिजर्व भी बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा टोटल एसेट्स देखोगे तो 3537 करोड़ से बढ़ के हो गया 6841 करोड़। और सबसे बड़ी बात कि कैश फ्लो का नंबर अगर आप देखते हैं तो नेट कैश फ्लो 2024 में 192 करोड़ का था, जो कि बढ़ के अब हो गया है 546 करोड़। तो पहले के मुकाबले नेट कैश फ्लो में अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड कंपनी के बारे में। और देखिए वरुण बेवरेजेस को लेकर बड़ी न्यूज है। वरुण बेवरेज शेयर राइज 2% एज ए HSBC रेटिंग बाय कॉल से रिसेंट डिप अनवांटेड। तो आप देख सकते हो कि इस कंपनी को लेकर HSBC जो कि बुलिश नजर आ रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों वीवीएल का अगर आप देखोगे मामला, तो अभी आप देखिए कंपटीशन जिस तरीके से चलता हुआ नजर आ, जिस तरीके से कैंपा कोला लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए नजर आ रही है। और हाल ही में आपने देखा था कि रिलायंस की तरफ से काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया गया कि लगभग 8000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली कैंपा कोला को एक्सपेंड करने से रिलेटेड। तो एक तरह से पेप्सी का यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन बढ़ रहा, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर प्रेशर बना हुआ। और इसी के साथ साथ कोका कोला जो कि काफी पुरानी कंपनी है एंड उसका भी आईपीओ हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी आप देखो तो एक तरह से बोटलिंग में बीवीएल ही लिस्टेड है। इसके अलावा अभी कंपटीशन में कैंपा कोला आई है जो कि रिलायंस की कंपनी है। एंड थर्ड कोका कोला का जल्द ही आईपीओ आता हुआ नजर आ सकता। तो एक तरह से आप देखो तो इस वजह से इन्वेस्टर थोड़ी सी वरी देखने को मिल रही है। हालांकि प्रोस की बात करते हैं तो कंपनी हैज ए रिड्यूस्ड डेट, यानी कंपनी अपने डेट को कम कर रही है। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 41.4% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। अब देखिए पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का देखोगे तो 41% का एवरेज देखने को मिलता है। एंड हाल ही में जो क्वार्टर 4 के नंबर्स आए थे वो भी काफी अच्छे देखने को मिले थे। 3689 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 5567 करोड़। इसके अलावा प्रॉफिट इन्होंने दिखाया था क्वार्टर 3 में 196 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 731 करोड़ का। तो नंबर इस बार काफी डिसेंट देखने को मिले थे। यही नहीं दोस्तों, अगर आप इस कंपनी का अगर कैश फ्लो की बात करते हैं तो नेट कैश फ्लो देखिए दिसंबर 2023 में अगर आप देखोगे तो 88 करोड़ का नेट कैश फ्लो था, जो कि बढ़ के इस बार हो गया 2024 करोड़। तो पहले के मुकाबले नेट कैश फ्लो के अंदर भी काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।